दोस्तों मेरी शादी 2014 में हुई और 2024 में मेरी सारी खुशियां ख़त्म हो गई। दोस्तों मेरे सब कुछ छिन गया, मेरे पति मुझसे छिन गया, मेरा घर द्वार छिन गया, हर चीज़ मुझसे छिन गया, हर खुशियां मुझसे दूर होती गई। भगवान ना करे जो पल मेरी ज़िंदगी में आया है वो पल किसी और की ज़िंदगी में आए, किसी और बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मैं भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान जो घटना मेरे साथ घटी है वो किसी के साथ ना घटे। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको अपने बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति के साथ क्या किया था। उस दिन की घटना सोचने के बाद मेरे रूह काँप जाते हैं, क्योंकि मेरे ही आँखों के सामने मेरे पति चले गए और मैं कुछ ना कर सकी। दोस्तों सुबह की बात है, सुबह 8-9 बज रहे थे और मैं खाना बना के दोस्तों उनको खाने के लिए पूछ रही थी और उस दिन मेरे घर में बहुत काफ़ी बवाल हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत उनसे मार झगड़े करने के बाद रात को होती है मार और फिर सुबह वही हाल करते हैं जो रात को किए थे और मेरे पति उन लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दुखी होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड ले लिया कि अब मुझे नहीं रहना है। दोस्तों मैंने काफ़ी बार मना किया कि उन लोगों के बातों पे ध्यान मत दो, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उनके भाई भौजाई माँ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। अपने बच्चों की तरह उनके बच्चों को लाड प्यार दिया, हर सुख दिया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार करने से उनका दिल बहुत दुखी हुआ। दोस्तों वो हम लोगों की बातें ज़्यादा नहीं मानते थे, अपने माँ बाप भाई की ही बातें ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन मेरा यही कहना है कि अपने माँ बाप भाई के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर मत करो। आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, एक बार उनकी सोचना चाहिए था कि मेरे बीवी और बच्चे हैं, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे ना रहने पर उनका एक दिन का गुजारा नहीं लगेगा। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ना ही अपने बच्चों के बारे में सोचा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं रहना है। उन लोगों से तंग आकर दोस्तों उन्होंने उन लोगों के टॉर्चर करने पर ज़हर खा लिया और मैंने जब तक देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उन्हें आनन-फानन में लेके अस्पताल पहुँचा, लेकिन उन्हें कोई अस्पताल लेने के लिए भर्ती नहीं किया, हर जगह से उनको रेफ़र करते गया। दोस्तों उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती गई और मुझे लेकिन ये नहीं था कि वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मुझे उम्मीद था कि शायद वो बच जाएँगे। मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, आँखें नम हो गई ये सब सोचकर। दोस्तों मैं वहाँ से लेकर उनको जाती रही, कई भी अस्पतालों में मैं वहाँ से गई, लेकिन वहाँ कोई भी अस्पताल उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों सुबह से शाम हो गई, हम उनको लेके इधर-उधर लोग चक्करें काटते रहे और उनकी साँसें भी चल रही थी और लग रहा था कि हम लोगों के बीच में ये रहेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। हम लाख कोशिश कर लें लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दोस्तों समय बीतता गया, दोस्तों शाम हो गई। एक डॉक्टर बहुत मुश्किल से उनको भर्ती लेता है, लेकिन अब वो बचा पाएगा या नहीं उसकी गारंटी तो नहीं लेता है, लेकिन उनको भर्ती कर लेता है। दोस्तों उनका इलाज चालू होता है, हम लोग वेट करते हैं, वेट करते-करते काफ़ी शाम हो जाती है दोस्तों और मन बहुत बैठा जा रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उस समय मेरे मायके के मेरे साथ कोई भी नहीं था जो मुझे समझा सके, मुझे तसल्ली दे सके। दोस्तों मैं काफ़ी अकेली पड़ गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्या ना करूं, अपने पति देव को इंसाफ दिला पाऊँगी या नहीं, मुझे ये नहीं दिमाग में आ रहा था दोस्तों कि मैं इंसाफ इनको दिलाऊँ कि मैं अपने बारे में सोचूँ। दोस्तों मुझे यही लग रहा था कि अब ये चले जाएँगे तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या ये लोग करेंगे, मैंने ये नहीं सोचा और इन लोगों ने इतना काफ़ी मुझे मनाने की हर चीज़ की कोशिश किया। ऐसा लग रहा था इन लोगों ने इतना अपनापन मुझे दिखा रहा था कि मैं उस अपनेपन को लगा कि सच में कोई अपना है और मैं ये भूल गई थी कि बस ये अपने बचाव के लिए दिखावा हो रहा है। दोस्तों मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आया। दोस्तों 8 बजे मुझे खबर आती है कि
आपके पति नहीं रहे। दोस्तों मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। डॉक्टर मुझे बोले जाओ तुम बाहर। दोस्तों मुझे लोग बाहर ले जाते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। किसी तरह मुझे लोग कार में भेज देते हैं, लेकिन वो लोग कितना छल मेरे साथ करते हैं ये मैं नहीं जानती दोस्तों।